काहो त्रिभुवन तोहार जात का हो, काहो झगरू तोहार जात का हो। कल से ही जो है कि जातिगत जनगणना का पूरा आंकड़ा सोशल मीडिया पे लेके न्यूज एंकरों के द्वारा पूरा दिखाई दे रहा है और सारे लोग जो है कि जातिगत जनगणना का पूरा आंकड़ा देख रहे हैं। हम कितने परसेंट हैं तो हम कितने परसेंट है, तो हमार जाति कितना परसेंट बा तो तोहर जाति कितना परसेंट बा। ये सब आंकड़ा जौन बा बिहार में लगातार कल से चल रहा बा। हमको लगा कि हमें भी एक वीडियो इस पे बनाना चाहिए और सारे लोग तो अपनी अपनी जाति का आंकड़ा और अपनी अपनी जाति का प्रतिशत तो अब जान ही गए होंगे कि हम कितने प्रतिशत है, लेकिन ये लोग तो जान गए, लेकिन ये जानना भी जो बहुत जरूरी है जो हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं। और मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे कि ये कागज का टुकड़ा है और एक हाथ में हम माइक लेके आप लोगों को बता रहे हैं और एक हाथ में ये कागज का टुकड़ा है और इस कागज के टुकड़े पे भी एक आंकड़ा है जिस आंकड़ा को जानना पूरे बिहार के लोगों के लिए बहुत ही जरूरी हो, बहुत ही जरूरी है। वो चाहे यादव कोटि का कोई व्यक्ति हो या जो है कि किसी और काटी का हो, भूमिहार का हो, ब्राह्मण का हो या राजपूत का हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, सारे लोगों को ये आंकड़ा भी जानना जरूरी है। और एगो बात उससे पहले हम ये बता दें कि यहाँ पे सारी पार्टियों का लड़ाई चल रहा है बिहार में भाई, और भाजपा एगो अलगे जो है कि सनातनी का और हिंदू धर्म का धून लगैले है। और इधर अब तो देखे नीतीश चाचा और तेजस्वी यादव जी देखे कि अरे भाई तो भाजपा पूरे सनातनी को एकत्रित कर लेगा तो हमारा वोटवे गड़बड़ा जाएगा, तो तू चल डाढ़े डाढ़े तो हम चलम पाते पाते। एगो भाषण आप ये भी सुने होंगे, तो वही हाल है कि भाजपा जो है कि डाढ़े डाढ़े चल रहा है तो यहाँ चाचा भतीजा जो है कि पाते पाते चल रहे हैं। आप जो है कि हिंदू धर्म और पूरे सनातनी को एक करिएगा तो हम उसी में एक एक टहनी की तरह पूरे जातीय को तोड़ देंगे और उनको दिखा देंगे कि ए भाई तू हतना बड़ा मंगरू चाचा तो तू हतना बड़ा झगरू चाचा, सारे लोगों को बता देंगे। और बताने के बाद जो है कि सारे लोगों का आंख खुल जाएगा, अरे भाई हम तो इतना है, हम किसी से कम है का, हम डरेंगे का। तो वही आंकड़ा ये है। लेकिन तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी, आप लोगों से एक सवाल ये भी हम करना चाहेंगे कि आपने तो है जातिगत जनगणना निकाल दिया कि यादव जो है कि 14.26% है और अलग अलग जाति के लोग जो है कि इतने इतने प्रतिशत है। मोची रविदास जो है कि 5.25%, मुसहर जो है कि 3.08% है, भूमिहार जो है कि 2.86% है, ब्राह्मण जो है कि 3.65% है और राजपूत जो है कि 3.45% है और कुर्मी जो है कि 2.87% है और कोयरी जो है कि 4.21% है। ये सारी जाति की आंकड़ा और प्रतिशत आप लोगों को मालूम चल गई है। लेकिन आप लोगों ने क्या अपने सिस्टम और अपने सरकार से एक सवाल पूछना जायज समझा, और वो सवाल ये है कि कितने प्रतिशत तो हमारे जाति के लोग हैं, लेकिन उसमें से कितने प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं और कितने प्रतिशत लोग जो है कि बिहार को छोड़ के और बिहार के अलावा अनेक राज्यों में जाके काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। उसमें से यादव भी हैं, राजपूत भी हैं, भूमिहार भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, मुसहर भी हैं और अन्य कई जातियां भी हैं, सारे जाति के लोग हैं। और सबसे ज्यादा बिहार में आंकड़ा है यादव जाति का और सबसे ज्यादा बेरोजगार बिहार में यादव जाति ही है। आप किसी भी राज्य में चल जाइएगा, देश के किसी भी कोने में चल जाइएगा और वहां पे कोई यादव मजदूर आपको नहीं दिखा, तब विकास कुमार से आप सवाल करिएगा कि हमने जो है कि गलत बात बताया है। वहां पे अगर कोई भी यादव ठेले वाला नहीं मिला, यादव रिक्शे वाला नहीं मिला, यादव मिस्त्री नहीं मिला, यादव लेबर नहीं मिला, यादव जो है कि ठेले पे जो है कि फल बेचते आपको नहीं मिला, अनेक राज्यों में बिहार के अलावा या बिहार में भी, तब आप हमसे बताइएगा और उसके बाद आप सवाल करिएगा। लेकिन हम बता दें कि 500 करोड़ खर्चा करके जातिगत जनगणना करा दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ यह भी जनगणना होना चाहिए था कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं, कितने सारे लोग जो है कि बिहार के अलावा अनेक राज्यों में जाके काम कर रहे हैं, उनकी बेरोजगारी कितनी है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं सर क्या है? सबसे बड़ी बात यह है, और आप ये जब बात जानेंगे ना तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे जो बात हम बताने वाले हैं। सबसे ज्यादा हमारे बिहार में 51% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, मतलब कि गरीब भी नहीं है। गरीब उनको बोला जाता है ना जो कि 3 टाइम में से 1-2 टाइम का भोजन का जो है कि अपना व्यवस्था कर लेते हैं और किसी भी तरह जीवन यापन करते हैं, लेकिन
लेकिन 51% लोग, जो कि हमारे बिहार में 13 करोड़ आबादी है, उसमें से आधा से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से भी नीचे हैं। वो सोचते होंगे कि हम कैसे आज खाएंगे और कैसे रहेंगे, कैसे परिवार को खिलाएंगे और कैसे आज अपना जीवन यापन करेंगे। एक एक दिन अपना जिंदगी का वो जीने के लिए मोहताज हैं वो लोग। और वो लोग आपको क्या लगता है कि किसी एक जाति से हैं? नहीं, वो लोग यादव जाति में भी हैं, वो लोग भूमिहार में भी हैं, वो लोग ब्राह्मण में भी हैं, वो लोग राजपूत में भी हैं, वो लोग हरिजन में भी हैं, वो लोग मुसहर में भी हैं। मतलब कि सारे जाति में वो सारे लोग हैं जो 51% गरीबी रेखा से नीचे हैं। और समझिए कि जिसका जितना आंकड़ा और जिसका जितनी आबादी, वो उतना ही सबसे ज्यादा गरीब और वो उतना ही सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे है। मतलब कि आप जानबे करते हैं कि तेजस्वी यादव जी, आपको तो लगता है कि हमर जतिया जो है कि एकदम रिकॉर्डे तोड़ दिया है, अब वोट जो है हमको सबसे ज्यादा मिलेगा और जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी आप लोगों ने ही बोला है। तो आपको तो लगता है कि भाई हमर तो आबादी बहुत ज्यादा है, तो अब हम सीटवा जो है कि कबार लेंगे। लेकिन आपसे सवाल है, और यादव जी लोग, आप लोग सवाल करिए कि आपने आंकड़ा बता दिया 500 करोड़ रुपया खर्चा करके, जाति का आंकड़ा बता दिया कि किसकी जाति कितनी है और कितनी आबादी है उनकी। लेकिन आप लोग सवाल करिए, जब ये सरकार आपसे वोट मांगने आ रही है तो आप लोग सवाल करिए कि आपने इतना खर्च करके आंकड़ा बता दिया जाति का, लेकिन उसमें से ये भी बताइए आपके यादव के कितने लोग बेरोजगार हैं। उसी पैसे से आप ये क्यों नहीं बताए? आप एक एक जिला में कुछ पैसा खर्चा करके बताते कि इस जिले में कितने बेरोजगार लोग हैं और किस किस जाति के लोग हैं, और उसके आधार पर आप उनको नौकरियां देते हैं, बेरोजगारी दूर करते आप। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो चाहिए कुर्सी। अरे भाई, ये कैसे कर देंगे? पढ़ा देंगे, लिखा देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे, उन लोगों को रोजगार दे देंगे, तो उन लोगों के पास दो चार पैसा होगा, तो उन लोग वोट करने से पहले सवाल करेगा और उस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं रहेगा, तो आप लोग कैसे उनको इतना तेज बनाएंगे? ये तो आपके पास है नहीं। और आपको तो पहले ही बता दिया, सबसे ज्यादा बेरोजगार जो है कि यादव जी लोग ही हैं। और नेता से आप लोगों को सवाल करना पड़ेगा, और ये करना भी एकदम जो है कि जरूरी है, तो जरूरी है। और देख सकते हैं ये आंकड़ा, मेरे हाथ में यही आंकड़ा है। उसके बाद जो है कि ये आंकड़ा है धर्म के नाम पे कि हिंदू जो है कि 82% है, उसके अलावा सारे लोग हैं। तो अब जो है कि तेजस्वी यादव का वोट बैंक किस प्रकार से बनेगा और नीतीश कुमार का आप लोग जानते हैं कि 14% से ज्यादा कुछ हो गए यादव जी लोग, उसके बाद 17% मुस्लिम हो गए और उसके बाद कुर्मी कोयरी हो गए, तो कुल मिला के 34-35% हो जाते हैं। तो वो 34-35% पे हम लोग अपना राजनीति चमका लेंगे। आप कैसे चलिएगा भाई? डाले डाले आपका जो है कि टहनिया हम नहीं काट देंगे कहा जी भाजपा वाले जी? आप लोग भी ये बात समझिए। और हम देखिए, ना किसी के साथ है, ना किसी पार्टी के साथ, ना किसी जाति के साथ। और आप लोगों के मन में एगो सवाल जरूर उठता होगा कि ये भाई जातिगत जनगणना का ही रिपोर्टरवा विरोध काहे कर रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये है। और आप लोग सोचते होंगे कि ओ, ये लगता है कि कम प्रतिशतवा में क्या है, कम आंकड़वा में क्या होगा, इसीलिए ये विरोध कर रहा है, क्योंकि इसको तो मालूम चल गया कि अरे भाई हम तो बहुत कम है, आप ज्यादा हैं, आप खुशियां मनाइए, उससे नो डाउट। और जातिगत जनगणना का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। जातिगत जनगणना आप बेशक करिए, 500-500 करोड़, 1,000 करोड़ रुपया पानी की तरह आप बहाइए, लेकिन उसमें थोड़ा सा आंकड़ा ये भी कर लेते। और ये आंकड़ा आपको पता है कब मालूम चलेगा? छठ और दिवाली आ रहा है, उसके बाद होली आएगा, और तमाम स्टेशनों पे आप जाइएगा, भारत के किसी भी कोने में पहुंच जाइएगा, और किसी भी राज्य के किसी भी स्टेशन पे आप चलिए जाइएगा, नीतीश यादव जी, अब नहीं, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, और किसी स्टेशन पे जाके देखिएगा कि कितने बिहार के बेरोजगार लोग दूसरे राज्य में रोजगार के लिए दर दर भटकते हैं, और छुट्टियों में, दिवाली और दशहरा के त्योहारों में, छठ के त्योहारों में वो अपने बिहार लौटते हैं। तब आपको आंकड़ा मालूम चल जाएगा कि कितना % बेरोजगारी है, और तब आप लोग जो है कि काम करिएगा, तब आप लोगों को मालूम चलेगा कि क्या चीज है। लेकिन हाँ, बिहार की आम जनता से एक सवाल तो हम करेंगे भैया, कि वोट मांगने आएंगे ये नेता, तो आप लोग एक सवाल जरूर करिएगा कि हमको पता चल गया हम 14% हैं, हमको पता चल गया हम 5% है, हमको पता चल गया हम 3% हैं, और हमको पता चल गया भले ही हम 1% हैं, लेकिन हम आपसे सवाल करेंगे नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी कि आप जो है कि इतना % आबादी हमारी है, तो इस आबादी में कितने लोगों का आप बेरोजगारी दूर करेंगे? इस आबादी में से बेरोजगार लोग भी आधे से बहुत ज्यादा है, समझिए कि 100% में से 80-90% लोग बेरोजगार हैं। आप 80-90% लोगों का बेरोजगारी कब दूर करिएगा? और 33 सालों से तो इन्हीं की सरकार है, तो अब
अब कोई मेरे पे उंगली भी नहीं खड़ा कर सकता है, उनकर सरकारवा रहे तो काहे ना सवाल कैला। तो ऐसा कोई तो मेरे पे उंगली नहीं खड़ा कर सकता, ना मेरे से कोई सवाल कर सकता है। 33 साल से जब आप ही लोग थे तो अभी तक 33 साल में आप लोग बस जातिगत जनगणना पर पहुंचे हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं पहुंचे हैं। कि बेरोजगारी कैसे दूर किया जाए इस पे नहीं आप लोग पहुंचे हैं। अभी तक जातिगत जनगणना, और कौन 33 साल से भाई सरकार चला रहा है, कौन दूर करेगा बेरोजगारी बताइए, कौन दूर करेगा बेरोजगारी। बेशक आप जातिगत जनगणना करिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जनगणना होना चाहिए कि बेरोजगारी कैसे दूर होगी, कितने लोग बेरोजगार है। चीख चीख के हजारों बार ये बात हम कर रहे हैं, और जो लोग खुश हो रहे हैं। और आपको एक बात हम बता दें, ये आंकड़ा जो देख रहे हैं ना, और सबसे ज्यादा जिस जाति का आंकड़ा है, तो अब सोशल मीडिया पे वीडियो आने शुरू हो गया क्या, मौजपुर के हम बानी सबसे ज्यादा, आप के बोली उड़ा दे तो हई कर दे भाव कर दे। और बता दे आपको कि जातीय उन्माद कोई फैलाता था तो उस पर सरकार के द्वारा FIR किया जाता था, और अब हमारी बिहार सरकार ही जातिगत और जातीय उन्माद फैलाने का काम कर रही है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो ये जातिगत उन्माद ही है। और आप देख सकते हैं कि आप ये एकदम दावा ठोक के विकास कुमार बोल रहा है कि जातिगत उन्माद इसलिए है, और कुछ दिन बाद जो है ना कि आप लोगों को एकदम हम ठोक के बता रहे हैं कि देखिएगा इस जातिगत जनगणना की वजह से कितने सारे अपराध होंगे, और उसका वजह यही रहेगा कि हम सबसे ज्यादा हैं, उसके बाद हम हैं, उसके बाद हम हैं, तो हम करेंगे सबसे बड़ा अपराध और सबसे ज्यादा अपराध। और हमारे पास इतनी आबादी है तो कोई हमको बोल नहीं सकता, क्योंकि सरकार हमारा मुट्ठी में है, हम वोटवे नहीं देंगे, सरकार हम पे जो है कि FIR करेगा। तो ये सारा वजह रहेगा, रीजन रहेगा। और उसके बाद देखिएगा जातीय उन्माद किस प्रकार से फैलेगा। और ये बात आप लोगों को अगर गलत लग रही है तो हमको गलत बोलिए, और अगर सही लग रही है तो वोट मांगने अगर ये नेता आएंगे तो इनसे सवाल जरूर आप लोग करिएगा कि हमारी बेरोजगारी कब दूर होगी, कितना % कम करेंगे हमारी बेरोजगारी। 14% हम यादव लोग हैं, तो यादव में से ही बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, इनकी जो है कि बेरोजगारी कब दूर करिएगा आप। हम जो है कि 3% ये हैं तो हमारी बेरोजगारी कब कम करिएगा, 5% हम ये हैं तो हमारी बेरोजगारी कब दूर करिएगा। ये सवाल करिएगा आप अपने सरकार से। और अगर आप लोगों को ये बात बुरा लगा होगा तो बेशक कमेंट बॉक्स में आकर हमको गलिया दीजिएगा कि ये विरोध कर रहा है जातिगत जनगणना का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई सारी बात बताए, उस पर भी जो है कि विचार करिएगा आप लोग। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, और बाकी अब तो जाति हम एकदम छाती ठोक के पूछेंगे कि आप कौन जाति है, आप कौन जाति है। क्योंकि पहले जाने से पहले हम लोग जाति पूछने में घबराते थे, और हम लोग नई जाति का लड़ाई करते थे, लेकिन अब तो हम छाती ठोक के पूछेंगे। भाई बिहार सरकार अब आदेश दे दिया है हमको। बाकी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।